ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य, सादगी, सिंप्लिसिटी। जो बच्चे साकार सृष्टि में रहते हुए सिंपल सादे रहते हैं वे सभी के आगे सैंपल बन जाते हैं, क्योंकि साधारणता ही महानता अर्थात रॉयल्टी का अनुभव कराती है। जो मनसा संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार और रहन सहन में सिंपल हैं वह सहज ही आकर्षण मूर्त बन जाते हैं। जो यहाँ जितना सादगी पसंद करते हैं अर्थात सिंपल रहते हैं, उन्हें भविष्य में रॉयल फैमिली में आने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। सिंपल अर्थात संपूर्ण पवित्र, निरहंकारी बनना अर्थात सिंपल बनना, अक्रोधी निर्लोभी बनना अर्थात सिंपल बनना। यह सिंप्लिसिटी प्योरिटी का साधन है। जो जितना सिंपल है वही ब्यूटीफुल अर्थात रॉयल है। ऐसा सिंपल बनने के लिए माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनो। सर्व का स्नेह और सहयोग प्राप्त करने के लिए सादगी को धारण करो। सिंपल रहने से कभी भी लौकिक परिवार व दैवी परिवार में प्रॉब्लम का रूप नहीं बनेंगे। जो सिंपल नहीं रहते वह औरों के लिए व अपने लिए कोई न कोई प्रॉब्लम बन जाते हैं। यदि कोई स्वयं की मनसा में उलझन अर्थात प्रॉब्लम है तो उसको सिंपल नहीं कहेंगे। बेहद की स्टेज पर बेहद की एक्ट करते हुए सिंपल रहो। यह सिंपल एक्टिविटी ही महानता की निशानी है। सिंपल सिर्फ ड्रेस में नहीं लेकिन सभी बातों में सिंपल रहना अर्थात सैंपल बनना। जो सिंपल रहते हैं उनका मुख्य स्लोगन रहता कम खर्च बाला नशीन। उन्हें हर समय यह स्मृति में रहता है कि खर्चा कम हो और कार्य अच्छे से अच्छा हो। अभी सिंपल बन संकल्प, श्वास, समय और संपत्ति की इकोनॉमी करते हुए हर कार्य श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करना है। सिर्फ खाने पीने, शौक मौज में अर्थात सुहेजों में समय नहीं गंवाना है। सिंपल रहने से निर्माणता का गुण स्वतः आ जाता है। निर्माणता ही आगे बढ़ने का सहज साधन है। निर्माण बनना ही स्वमान है और यही सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है, क्योंकि सिंपल रहने वालों में मैंपन का भान नहीं रहता। उन्हें करण करावनहार बाप सदा याद रहता है। उनकी बुद्धि में सदा यही रहता कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे। इसलिए कैसा भी कर्म करते वे सदा योग युक्त और युक्ति युक्त रहते हैं। अपनी जीवन को सदा संतुष्ट और खुशनुमा बनाने के लिए सिंपल रहो। खाना पीना पहनना सब सिंपल साधारण हो, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, तो आपका हर कदम सेवा के निमित्त बन जाएगा। वाणी द्वारा तो सेवा करते हो, लेकिन जो भी संपर्क में आए वह आपके सिंपल जीवन और श्रेष्ठ विचारों को देखकर वाह वाह के गीत गाए। यही सर्व के स्नेह की दुआएं प्राप्त करने का आधार है। सादगी सहज ही निरहंकारी बना देती है। सादगी का बीज महानता का फल प्राप्त कराता है। आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टि वृत्ति में रहने से अहम भाव समाप्त हो जाता है। फिर कोई भी पुराना संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। सिंपल जीवन उनकी मानी जाती है जिनमें सूक्ष्म में भी देह अभिमान, लोभ व अहंकार का नशा नहीं है। पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया के फैशन से, संबंधों से पीट कर लेना अर्थात सिंपल बनना। ऐसे सिंपल रहने वालों को कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। जीवन साधारण हो लेकिन कोई भी कर्म साधारण न हो। हर कर्म कमाल का हो। ऐसे नहीं जहाँ कोई खींचे वहाँ खिंच जाओ। जिनका हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म कमाल का होता है उनसे फरिश्तेपन की झलक दूर से ही अनुभव होती है। आजकल सभी प्रत्यक्ष प्रमाण चाहते हैं, तो आपकी यह प्रत्यक्ष जीवन ही सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। यही सेवा का सहज साधन है। अब स्वयं की सादगी द्वारा बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते हुए न्यारे और प्यारे रहो। किसी के साथ विशेष लगाव न हो। दूसरा, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। जो सदा स्वतंत्र है वही हर कार्य में व हर अभ्यास में सफल हो सकता है।
आजकल के वातावरण प्रमाण हर एक स्वतंत्रता चाहते हैं। सबसे पहली स्वतंत्रता है पुरानी देह के अंदर के संबंध से। इस एक स्वतंत्रता से आत्मा और सबसे सहज ही स्वतंत्र हो जाती है। देह की परतंत्रता ही उड़ता पंछी आत्मा को पिंजरे का पंछी बना देती है, जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देती। इसलिए स्वतंत्र आत्मा बनो। अनेक जन्मों के अनेक प्रकार के बंधनों को समाप्त कर स्वतंत्र बनने का सहज साधन है एक बाप से सर्व संबंध जोड़ना। जो अपने सर्व संबंध एक बाप से जोड़ लेते हैं वो सर्व बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। देह के बंधन का कारण है देह का संबंध बाप से नहीं जोड़ा है। सेकंड में देह से न्यारे बनने का अभ्यास करो तो सेकंड में देह के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जो आत्मा किसी न किसी प्रकार के बंधन में बंधी हुई है वह सदा परेशान रहती है, बिना लक्ष्य बिना कोई रस नीरस स्थिति का अनुभव करती है। उन्हें कोई किनारा या सहारा स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। वो स्वयं को मंजिल से सदा दूर बीच भंवर में अनुभव करने लगती हैं। न खुशी का अनुभव होता न गमी का, लेकिन जो सदा माया से मुक्त अर्थात स्वतंत्र है वह खुशनुमा है। इसलिए अपने सूक्ष्म स्थूल सब बंधनों को चेक कर संपूर्ण स्वतंत्र बनो। कोई भी कर्म का बंधन तब बनता है जब साक्षी दृष्टा होकर कर्म नहीं करते। कर्म करते न्यारी और प्यारी स्थिति में रहो। हर कर्म त्रिकालदर्शी बन करके करो तो कभी कोई कर्म विकर्म नहीं बन सकता, सदा सुकर्म होगा। कर्म के संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। तन को भल कोई कितने भी तालों में रखे लेकिन मन को ताला नहीं लगा सकता। जो माया जीते वह मन से स्वतंत्र हैं। ऐसी स्वतंत्र आत्माएं अपनी वृत्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकती हैं। इसलिए मन से सदा स्वतंत्र रहकर मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाते रहो। जो देह और देह के संबंधों में रहते हुए न्यारे अर्थात आत्मिक स्वरूप में रहने का विशेष अटेंशन रखते हैं वही स्वतंत्र हैं। ऐसी स्वतंत्र आत्मा बाप के हर डायरेक्शन को सेकंड में पालन कर सकती है। उसमें जरा भी मोह की रग नहीं होती। उन्हें देह का, संबंध का, वैभवों का बंधन खींच नहीं सकता। जहाँ बंधन है वहाँ आकर्षण है। जो स्वतंत्र है वह बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप है। जो बच्चे माया के बंधनों से निर्बंधन अर्थात स्वतंत्र हैं वही योग युक्त रह सकते हैं। लौकिक जिम्मेवारियां निभाते हुए मन का बंधन न हो। डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। जो बुद्धि योग से एक बाप को अपना सच्चा कंपेनियन बना लेते हैं वह सदा स्वतंत्र हो जाते हैं। जिम्मेवारियों का बंधन उन्हें परतंत्र बना नहीं सकता। मन के बंधन से स्वतंत्र होने का साधन है सदा मन मनाभव रहना, सदा एक बाप दूसरा न कोई, या पहला वायदा निभाना अर्थात मन के बंधनों से मुक्त होना। विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त बनने के लिए आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र होनी चाहिए। जो स्वतंत्र है वह जब चाहे जहाँ चाहे जो शक्ति चाहे उससे कार्य कर सकती है। ऐसी निर्बंधन स्वतंत्र आत्मा अनेकों को जीवन मुक्त बनाने की सेवा कर सकती है। यही है विश्व सेवाधारी बनने की सहज विधि। संपूर्ण स्वतंत्र अर्थात जब चाहो इस देह का आधार लो, जब चाहो इस देह के भान से ऐसे न्यारे हो जाओ तो जरा भी यह देह अपनी तरफ खींच न सके। ऐसे अपनी देह के भान अर्थात लगाव से स्वतंत्र बनो। अपने कोई भी पुराने स्वभाव से, संस्कार से, कमजोरियों से स्वतंत्र बनो। सर्वलौकिक संपर्क, अलौकिक परिवार के संपर्क के बंधनों से स्वतंत्र बनो। कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रिय अपने बंधन में बांध न ले, तब कहेंगे संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा। ऐसी स्वतंत्र आत्मा ही बेहद विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त बन सकती है। विश्व की सर्व आत्माओं को देखते हुए सिर्फ एक कल्याण की भावना से देखना, संबंध और लगाव की भावना से नहीं। प्रकृति के 5 तत्वों को देखते उनके वश होने के बजाय उसे सतोप्रधान बनाने के कार्य में स्थित होना, यही है स्वतंत्र आत्माओं का कर्तव्य। उनका पहला लक्षण व प्रतिज्ञा है एक बाप दूसरा न कोई। अच्छा, ओम शांति।